झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने हजारीबाग में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक का मुख्य उद्देश्य एनटीपीसी डीएम कुमार गौरव हत्याकांड को लेकर रहा। बताया जाता है कि डीजीपी खुद हजारीबाग पहुंचे और जो जांच में जो प्रगति हुई है उसकी रिपोर्ट की समीक्षा की। एनटीपीसी के पदाधिकारी को किस तरह से और सुरक्षा मुहैया कराई जाए, इस पर चर्चा की गई। एनटीपीसी के पदाधिकारी कुमार गौरव की दिन दहाड़े हत्या के बाद पूरे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। आज जो मेरा हजारीबाग आने का जो उद्देश्य था, बड़ा एक दुखद जो घटना घटी यहाँ पे। एक जवान अफसर हमारा चला गया इस दुनिया से, और मैं जानना चाहता हूँ कि किन किन लोगों ने ये काम किया और क्यों किया। और ये तो एक पार्ट हो गया। दूसरा, यहाँ पे जो एनटीपीसी की जो कंपनी के जो और लोग हैं, उनकी क्या समस्याएं, उनको क्या दिक्कतें हो रही है, क्या परेशानियां हो रही है, और हमारे पुलिसकर्मी जो हैं वो कैसे अपना काम को बेहतर कर सकते हैं। ये मेरे मुख्य उद्देश्य थे। तो पहले बात करते हैं जो घटना घटी है उसके बारे में। हमारी पुलिस के अफसर लगे हुए हैं, एसपी लगे हुए हैं, और लोग प्रयास कर रहे हैं जानने का। अभी तक दुर्भाग्यवश हमें सफलता नहीं मिल पाई है कि इसके पीछे कौन लोग हैं। उम्मीद करते हैं कि हम लोग इसको जल्द खुलासा करेंगे। ये बात सही है कि हजारीबाग में पिछले कई वर्षों में कोल माइनिंग कंपनी के लोगों पर हमले हुए हैं, परंतु सरकारी कंपनी पर संभवतः हमला होने का ये पहली घटना है। और जिस व्यक्ति की हत्या की गई है वो कोई ऐसा, उसको कोई धमकी या कोई थ्रेट की बात अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है, और वो कोई ऐसे पोजीशन में भी नहीं था जहां पर के वो कोई पब्लिक डीलिंग करता हो, या कोल ट्रांसपोर्टेशन या कोल या किसी को कॉन्ट्रैक्ट वगैरह देने, जैसे किसी को कोई आर्थिक लाभ पहुंचाने की स्थिति में वो, ऐसा हमें बताया गया नहीं था। इसलिए ये अपराध हमारे लिए एक चैलेंज है, हजारीबाग पुलिस के लिए, झारखंड पुलिस के लिए। और हमारा वायदा है हमारे सभी एनटीपीसी कर्मियों से कि हमारा भाई जिसकी हत्या हुई है, हम लोग इसका निश्चित रूप से इसका खुलासा करेंगे, और जो भी लोग इसके पीछे लिप्त हैं, संलिप्त हैं, उनको पकड़ के उनको कड़ा दंड। और झारखंड में रायपुर से रांची लाए जा रहे कुख्यात अमन साहू का एनकाउंटर हो गया। बताया जा रहा है कि पूछताछ के लिए पुलिस रांची लेकर आ रही थी। इसी क्रम में अहले सुबह चैनपुर और रामगढ़ प्रखंड के बॉर्डर इलाके पर अमन साहू की मुठभेड़ पुलिस से हो गई। बताया जा रहा है कि सुबह अंधारी ढोड़ा इलाके में अमन साहू के गुर्गे घात लगाए हुए थे और एटीएस की पुलिस गाड़ी पर बम से हमला किया, जिसमें एक सुतली बम फट गया और 2 सुतली बम बरामद कर उन्हें निष्क्रिय किया गया। उसके बाद एटीएस की पुलिस प्रशासन से अमन साहू इंसास राइफल छीनकर भागने का प्रयास करने लगा और पुलिस पर फायरिंग भी की। पुलिस के जवान राकेश कुमार को जांघ में गोली लगी। वहीं जवाबी कार्रवाई में पुलिस प्रशासन ने मिलकर अमन साहू को गोली मार दी। घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। इसी को लेकर पलामू पुलिस अधीक्षक ने चैनपुर थाने में मीडिया से बात करते हुए इस बारे में विस्तार से जानकारी दी। आज सुबह लगभग 9:30 बजे हमको सूचना मिला कि जो पलामू जिला के रामगढ़ और चैनपुर थाना जो बॉर्डर पड़ता है, और मेनली जो है वो पीओ जो है हमारा चैनपुर थाना अंतर्गत जो आता है, वहाँ पे जो है एटीएस द्वारा कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू को जो है रायपुर जेल से एनआईए के केस में रांची के कोर्ट में पेशी करने के लिए लाया जा रहा था। उसी के क्रम में एटीएस के टीम पे जो है अटैक हो गया था। पहले उनके ऊपर, उनके गाड़ी के ऊपर बम फेंका गया था, उसके बाद फायरिंग किया गया था। वहाँ पे एक उसी रास्ता है, मेन रास्ता जो रायपुर से रांची तरफ जाता है, वहाँ पे एक कलवर्ट है और दोनों तरफ जो है जंगल झाड़ी है। उसी के फायदा उठाते हुए कुछ लोगों द्वारा पहले बम फेंका गया एटीएस की गाड़ी पे और फायरिंग शुरू किया। जवाबी कार्रवाई में जो है अमन साहू, जिस गाड़ी में अमन साहू को बिठाया गया था, उस गाड़ी से जो है जवान उसको लेके नीचे आड़ लेने के लिए उतरा। तब वो जवान के हथियार छीन के जो है वो भागने की कोशिश किया। इसी क्रम में छीना झपटी में जो है हमारे एटीएस के जवान को भी गोली लगा है, वो भी घायल है। वो अभी इस टाइम में जो है वो सदर अस्पताल में जो है इलाजरत है। और वो इंसास राइफल जो छीना गया उससे फायरिंग करते हुए उसके गुर्गो जो उसको मदद करने के लिए आए थे उनके साथ भागने की कोशिश किया। और जवाबी कार्रवाई में जो है एटीएस के ऑफिसर्स और जवान के द्वारा जो फायरिंग किया गया था उसमें उसको गोली लगी और उसका मृत्यु हो गया। खबर राजधानी पटना से है, जहां ट्रैफिक व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने को लेकर ट्रैफिक एसपी अपराजित लोहान
की तरफ से पटना जिले में एक विशेष अभियान चलाया गया। यह अभियान 1 मार्च से लेकर 10 मार्च तक चलाएगा, जिसमें 18 वर्ष के नीचे और अवैध पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने वालों को लेकर अभियान चलाएगा, जिसमें कुल 3,842 गाड़ियों पर कुल 41 लाख का जुर्माना लगाया गया। 265 3 पहिया टोटो भी जब्त किए गए। साथ ही 115 ऑटो चालकों के खिलाफ लाइसेंस रद्द करने के लिए जिला परिवहन पदाधिकारी को पत्र भेजा गया। पटना ट्रैफिक पुलिस के द्वारा 1 मार्च से पिछले 10 दिन लगातार 3 व्हीलर्स, जिसके अंदर ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, टोटो, सबके विरुद्ध अभियान चलाया गया। उसके अंदर मुख्य रूप से 18 से कम जो बच्चे वाहन चलाते हैं उनके ऊपर ओवरलोडिंग करके जो गाड़ियां चलाते हैं, प्लस नो पार्किंग में अनऑथराइज तरीके से जो गाड़ियां लगाते हैं उनके खिलाफ में अभियान चलाया गया था। तो पिछले 10 दिन में 3,842 ऑटोज़ के ऊपर 41 लाख रुपए की शमन की कार्रवाई की गई है। कल के दिन में ही एक ही दिन में 265 3 व्हीलर को जब्त करके गांधी मैदान में लगाया गया था। उसके अंदर से 115 ऑटो चालकों के खिलाफ लाइसेंस कैंसिल और सस्पेंड करने का प्रस्ताव हमने जिला परिवहन पदाधिकारी को भेज दिया है। साथ ही साथ 265 ऑटो ड्राइवर्स को धारा 172 BNSS के तहत नोटिस भी दिया गया है कि यदि इस तरीके की वो दोबारा रिपीटेड ऑफेंस करते हैं तो उनके खिलाफ चालान की कार्रवाई नहीं करते हुए FIR की जाएगी। कांके थाना क्षेत्र में देर रात हुई फायरिंग मामले में एक आरोपी पंकज सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी के पास पिस्टल और खोखा भी बरामद किया गया है। बताते चलें कि रिंग रोड स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज के भूतपूर्व कर्मचारी जितेंद्र कुमार और सुरक्षा गार्ड पंकज सिंह कुछ लोगों के साथ शराब पी रहे थे। इसी दौरान गोलीबारी की घटना हो गई मिसहैंडलिंग के कारण और जितेंद्र सिंह जख्मी हो गए। जख्मी जितेंद्र सिंह वर्तमान में रिम्स रांची में इलाजरत हैं और खतरे से बाहर हैं। जख्मी जितेंद्र सिंह के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर गोली चलाने वाले आरोपी पंकज सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। अगली खबर धनबाद से है, जहां ACB धनबाद की टीम ने एक ASI को रिश्वत लेते धर दबोचा है। बोकारो जिले के गांधीनगर थाने में ASI अजय प्रसाद पदस्थापित थे। ACB के वो हत्थे चढ़ गए। बताया जा रहा है कि ASI अजय प्रसाद को ACB की टीम ने उस वक्त रंगे हाथों पकड़ा जब केस का नाम हटाने के एवज में 10,000 रुपए रिश्वत ले रहा था और गांधीनगर थाने के बगल में स्थित CCL के क्वार्टर से ASI को गिरफ्तार कर टीम धनबाद स्थित ACB कार्यालय लेकर पहुंची। उसी क्षेत्र के एक व्यक्ति के द्वारा परिवादी के द्वारा आवेदन ACB को सूचना दिया गया था कि गांधीनगर थाना में एक 1825 केस नंबर है मारपीट का, उसमें प्राथमिकी अभियुक्त के रूप में इनका नाम नहीं था लेकिन प्राथमिकी के रूप में था। तो उसको उस कांड के अनुसंधानकर्ता के द्वारा इनको उस केस में सम्मिलित करने फंसाने के लिए अगर उनके द्वारा बोला जा रहा था कि अगर आप इतना पैसा नहीं देंगे, रिश्वत नहीं देंगे तो आपका इस केस में नाम ला दिया जाएगा, जिसका सत्यापन ब्यूरो स्तर से किया गया। सत्यापन के क्रम में यह बात सही पाया गया कि कांड के अनुसंधानकर्ता के द्वारा जो है वादी को केस में फंसाने के लिए रिश्वत की मांग की जा रही है। घटना को सत्य पाया गया और आज जो है ट्रैप टीम का गठन किया गया और आज ट्रैप मतलब छापामारी की कार्रवाई की गई और गांधीनगर थाना क्षेत्र, बोकारो जिला के गांधीनगर थाना क्षेत्र से इनको 10,000 रुपया रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। कितना का डिमांड किया गया था? 10,000 रुपया का ही डिमांड था और 10,000 रुपया लिए। शिकायतकर्ता का नाम क्या है? शिकायतकर्ता का नाम छोड़ दिया जाए थोड़ा। सर जो गिरफ्तार हुए उसमें कौन सा पोस्ट पे थे? वो सौनी है, सौनी गांधीनगर थाना। ASI। हाँ ASI बैंक के पदाधिकारी। आगे सर कार्रवाई? आगे इनसे पूछताछ किया जाएगा और आगे जो प्रक्रिया है उसको पूरा किया जाएगा। गिरफ्तार किया गया। इस महीना मतलब इस साल में 2025 का ही दूसरा ट्रैप है। उसी क्षेत्र के एक व्यक्ति के द्वारा परिवादी के द्वारा आवेदन ACB को सूचना दिया गया था कि गांधीनगर थाना में एक 1825 केस नंबर है मारपीट का, उसमें प्राथमिकी अभियुक्त के रूप में
इनको इनका नाम नहीं था लेकिन प्राथमिकी के रूप में था, तो उसको उस कांड के अनुसंधानकर्ता के द्वारा के बरियातू थाना क्षेत्र के जोरा तालाब के समीप अपराधियों ने साहिल नाम के लड़के पर गोली चला दी। आपको बता दें इस मामले में युवक घायल हो गया है। वहीं मौके से एक अपराधी को गिरफ्तार किया गया, आपको बताते चले, जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है। वहीं मामले को लेकर डीएसपी ने बताया कि बरियातू थाना क्षेत्र के जोड़ा तालाब के समीप मारपीट की सूचना मिली थी, जिसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए टीम को भेजा गया। वहीं एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सुबह में जैसे बरियातू थाना को यह सूचना मिली कि जोड़ा तालाब के पास कोई मारपीट हो रहा है, तो तुरंत थाना प्रभारी गए और कुछ पदाधिकारी भी गए और उसमें यह मामला सामने आया कि एक दो लोग के साथ विवाद हुआ था और उसमें एक लोग को पकड़ा गया है और एक बाइक भी पकड़ा गया है। फायरिंग की लोग बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वैसा कुछ सामने तथ्य नहीं आया है कि फायरिंग हुई, उस पर जाँच चल रही है। सुबह में जैसे बरियातू थाना को यह सूचना